जय हिंद। आज हम लोग मैथ को एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। उसमें हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। परसेंटेज के बाद लाभ हानि अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट CI SI इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज एवरेज सब खत्म करेंगे। तो हम लोग एक सीरियल से चलेंगे जिससे हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो और हम लोग सरलता से उच्चता की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज शुरू करेंगे। और आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो अर्थमेटिक है, बहुत बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं, तो ट्रिक के पीछे हमें नहीं भागना है। हम बेसिक पर फोकस करेंगे। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सही रहेगा तो हम हर क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे आसानी तरीके से, ये तो पहली बात हुई। दूसरा, वो उसको मतलब क्वेश्चन को हमें समझने में आसानी होगी। तीसरी बात ये कि अगर हमारा बेसिक मजबूत रहेगा तो हम बेसिक से ट्रिक अपने आप बना सकते हैं। तो जो टीचर हमें ट्रिक बताते हैं, जो किताबों में दी गई है, उससे कहीं अलग तरीके से और आसानी से जो है हमारा दिमाग ट्रिक बना लेगा। तो पहले हम बेसिक को समझेंगे, पहले ये समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेंगे तो फिर उसके साथ खेलेंगे और माइंड अपने आप जो है छोटा करने का प्रयास करता है। तो हम लोग इस पर बेसिक पर ध्यान देंगे। तो आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत होता क्या है, जैसे वाक्य से ही ये जो शब्द लिखा हुआ है, शब्द से ही पता चल रहा है। प्रतिशत, शत माने 100 और प्रति माने बटे में। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो ये प्रतिशत हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई है 1%, 1% है, इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है, यानी इस प्रतिशत को हटाना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जैसे अगर 2 है, इसको हम कहें कि प्रतिशत में बदलिए, तो क्या होगा, 2 × 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा, प्रतिशत। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और ये जो 1% है, अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो जैसे अगर 1% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/100 कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आगे जाएंगे तो 0 1 ये इसका मान हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे दिया है 20%, इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, 20 और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 20 से काटेंगे, 5 बार में जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1/। भिन्न में वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 1/5। इसी तरीके से अगर हम 30 देखें, 30 में 100 से भाग देंगे, 3/10, ये क्या आ गई, हमारी भिन्नात्मक वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। और भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना है, जैसे मान लीजिए भिन्न दिया हुआ है 1/8, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, काटेंगे 4 से 2 बार और ये 25 बार में, तो 25/2 क्या है, परसेंट आया। अब हम इसको अगर और आगे काटें, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 × 10, कितना आया, 12.5%। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर परसेंटेज लगा हुआ है उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। और अगर कोई भिन्नात्मक संख्या दी गई है, उसको अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग दे देंगे, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 3 4 का कितने
प्रतिशत है। 3 4 का कितने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत। ये जो 3 दिया हुआ है किसका, 4 का। ये जो का शब्द आया हुआ है जिसके साथ का रहेगा उसको हमेशा क्या करेंगे, बटे में, हर में करेंगे। तो 3 किसका, 4 का कितने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत बदलना है 100 से गुणा कर देंगे। 25 बार जाएगा तो 25 3 75%। तो 3 जो है 4 का कितने प्रतिशत है, 75% है। अगर इसी तरीके से कर देता 4 3 का कितने प्रतिशत है, तो अब क्या किया, कहा है कि 4 किसका, 3 का, 4 किसका, 3 का कितने प्रतिशत, प्रतिशत यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 400 बटे 3। इसको काटेंगे तो कुछ भिन्न में आएगा, 1 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3%। 4 जो है 3 का कितना है, 133 सही 1/3%। तो इसी तरीके से और आप ले लीजिए, अगर कहें 5 6 का कितना प्रतिशत है, तो क्या कर रहा है, 5 6 का, 5 किसका, 6 का, किसके बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में, उसको ऊपर करेंगे, किसका, 6 का कितना परसेंट, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में आ जाए। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 0, 250 5 3। इसको जब आप साल करेंगे 83 सही 1/3। जैसे जो ये सब वैल्यू दी हुई है, ये सब जो फैक्चुअल वैल्यू दी हुई है, तो कभी कभी इसको याद भी करवा देते हैं। जैसे बहुत टीचर बोलते हैं कि जैसे 20% है तो इसका मान 1/5 याद कर लो। ये याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हैबिट में आ ही जाता है कि 20% आप जहाँ देखेंगे उसको सीधा आप भिन्न में उसका मान 1/5 रख करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएगा। तो ये रहा हमारा कौन कितने का कितना प्रतिशत है। अब इसी में क्वेश्चन रहता है कौन कितने से कितना, मतलब कोई संख्या किसी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, या कोई संख्या किसी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं। और ये आपके यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी जो एग्जाम आने वाला है उस समय इस तरह के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो पेपर बनता है वो सबको देखते हुए बनता है। उसमें कई तरीके के 2-4 सवालें जो है टफ रहती हैं, और जो कि पेपर रहता है लगभग 70-75 के बीच में सवालें जो है आसान रहती हैं। तो क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनेगा परसेंटेज में। तो अब हम लोग अगले टाइप पे आते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 4 3 का कितना प्रतिशत है। 4 किसका, 3 का, तो हमने क्या किया, 4/3 किसका, 3 का, तो 4/3 इंटू 100 कर दिए, 400/3। तो इसका आंसर कुछ 133 से 1/3% आया था। अगर यहीं वो पूछ लिए कि 4 3 से कितना प्रतिशत अधिक है, जैसे अगर हम कहें कि 4 3 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यहाँ पर हम क्यों अधिक ही लिखे हैं, कम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आप यहाँ पर कॉमन सेंस जो है यूज करिए कि अगर हम पूछ रहे हैं कि 4 3 से कितना प्रतिशत, कम तो बोल नहीं सकते क्योंकि 4 जो है 3 से बड़ा है। तो अगर हम 4 के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि 4 3 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर हमें कम की बात करना होता तो हम वहाँ पर ये कहते कि 3 4 से कितना प्रतिशत कम है। तो 4 3 से कितना प्रतिशत अधिक है,
तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, कितना अधिक है 1। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, तो 1 इंटू 100 प्रतिशत हो गया। और बचे में क्या करेंगे, किससे अधिक है, किससे अधिक है, 4 जो है किससे अधिक है 3 से, 3 को बटे में कर देंगे, जिससे अधिक है उससे उसको बटे में कर देंगे, तो 3 को जो है बटे में कर देंगे, तो इसका मान 33 सही 1/3%। कितना परसेंट अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है। क्या है, अधिक। किससे अधिक है, 3 से 4 जो है 33 सही 1/3% अधिक है। तो ये रहा अधिक वाला क्वेश्चन। इसी पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि एग्जाम किस एग्जाम का है, एसएससी का है, जीडी का है, यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का। नहीं तो जैसे जो कमजोर बच्चे हैं वो सोचेंगे अरे यार एसएससी का क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए हम आपको ये नहीं बताएंगे किस एग्जाम का है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जो हम आपको पहला टाइप बताए थे PYQ के रूप में बदलना, तो पहला टाइप ये है, उस पर जो है क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, उसको ले लिया है। जैसे 16 सही 2/3% को PYQ के रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया पहले इस 16 सही 2/3 को भिन्न में परिवर्तित करेंगे, फिर उसके बाद जैसे हमने आपको क्या होता है परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, और परसेंटेज ले आने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो हम इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस हर का इसमें गुणा करेंगे, 16 या 48 प्लस अंश को जोड़ देते हैं, तो 16 या 48 2 50/3%। अब हम प्रतिशत को हटाएंगे और बटे में 100 लिखेंगे, 3 इंटू 100। अब यहाँ पर 50 से जब हम 100 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/6 भिन्न के रूप में, ये हमारा आंसर होगा। तो 16 सही 2/3 को हमने क्या किया, पहले भिन्न में परिवर्तित किया 16 या 48 2 50/3, फिर परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग लिया, काटा, उसको जो है सॉल्व किया, 1/6 आया। ये सब वैल्यू आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएगा धीरे धीरे। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि 72 ग्राम 3.6, यहाँ पर किलोग्राम है, किलोग्राम नहीं लिखे हैं, किलोग्राम का 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या है, 72 ग्राम किसका, 3.6 किलोग्राम का। यहाँ क्या है, 72 ग्राम और 3.6 किलोग्राम केजी। अब इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। एक चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इकाई चेंज है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ क्या है किलोग्राम है, तो हमें इसमें इकाई को भी ध्यान में रखना है, इकाई को भी चेंज करेंगे तब जा करके हमारा सही आंसर आएगा। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन ही फंसा देता है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राम है और ये किलोग्राम है, या तो इसको हम किलोग्राम में बदल दें या इसको ग्राम में बदल दें। तो हम क्या करते हैं, किलोग्राम को ही ग्राम में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, 72 ग्राम बटे 3.6, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए हम 1000 से गुणा कर देंगे ग्राम इंटू 100 प्रतिशत। तो अब यहाँ पर 1 जीरो हटेगा, ये दशमलव दाईं तरफ खसक जाएगा, इसको हटा देते हैं और यहाँ से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं 4 से, 4 8 4 कम 4 और 4 8 32 और 4 9 36, और 9 से 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 2/100 प्रतिशत। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 प्रतिशत। तो ये हमारा आंसर होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर ग्राम में था, इकाई चेंज थी, इकाई को हमने पहले सेम किया, फिर उसके बाद जैसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कर दिए। तो
अब हम लोग ये तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं नीचे। 2/100%। अच्छा यहाँ पे 100 भी है पर यहाँ 100 जो है छोड़ दिए थे। 100 कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2%। तो वीडियो में जहाँ भी गलती होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा, वो कभी कभी हो जाता है इस तरीके से, तो उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 100 था, हम इस 100 को लिखे नहीं थे इसलिए जो है पॉइंट में आ रहा था। तो अब यहाँ से इसको काटे थे, 4 से 18 बार गया था, 9 बार गया था। 18 को 9 से काट दिए, 2 बार में गया, 2 × 100 बटे में 100, 100 कट गया, 2% हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग तीसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम आपको बेसिक समझाएंगे। इसका सॉल्व यहाँ है, x - y का 50%। x - y का मतलब जानते ही होंगे, गुणा है, 1 2 में सिखाया जाता है। 50 यहाँ परसेंटेज है, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, परसेंट हटा दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं, बराबर x + y × 30%। यहाँ भी हम भाग दे रहे हैं, 100 से खत्म। इस 100 से चूंकि दोनों बटे में है, ये इस साइड आएगा तो बुरा हो जाएगा, तो फिर कट जाएगा, तो हम यही भी क्या करते हैं, काट देते हैं। इस 100 से इस 100 को काट दिए, और 1 0 से 1 0 इसको खत्म कर दिए। अब इसका हम अंदर गुणा करते हैं। 5 का x में गुणा होगा 5x - 5y बराबर 3x + 3y। हम x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ जाने देते हैं। इस 3x को 5x, इस 3x को यहाँ पर प्लस में है, जब इस साइड ले आएंगे 75 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इधर 3y है, जब इस -5y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होकर के प्लस हो जाएगा, और 5y। इन दोनों को घटा देंगे, 2x बराबर 5 3 8y। तो हमारा x/y कितना आ जाएगा, 8/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/1। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है। किसका, x का, कौन, y। कौन कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछ रहा है, y के बारे में पूछ रहा है। कौन, x का, तो y का मान हमारा कितना है, 1 है, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज बदलने के लिए, और बटे में किसको करेंगे, x का। किसका, x का। x का मान कितना है, 4। तो क्या पूछा, y जो है कितना प्रतिशत है, किसका, x का। तो x का, y का मान 1 दिया हुआ था, y को ऊपर कर दिए, और x का जिसका यहाँ जिसके पास में का लगा हुआ उसको बटे में कर दिया, तो इसका मान हमारा आ जाएगा 25%, 25%। तो ये रहा। और अब हम लोग यहाँ पर x और y का मान सीधे निकालते हैं। जैसे जब इस तरीके का समीकरण दिया रहेगा, x - y का 50%, x + y का 50%, तो यहाँ पर देखिए किस में से घटाया जा रहा है, x में से क्या घटाया जा रहा है, y, यानी बड़ा कौन हुआ, x। तो हम यहाँ पर सीधे x/y लिख देंगे, बड़ा बटे छोटा मान। बड़ा कौन है यहाँ पर, x, चूंकि x में से y घटाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि x का मान बड़ा होगा, तभी x में से y घटाया जा रहा है। तो हम सिंपल लिख देंगे x/y, और फिर उसके बाद x का मान ज्ञात करने के लिए इस 50 को और इस 30 को दोनों को जोड़ देंगे। तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 50 + 30, और बटे में क्या करेंगे, छोटे वाले का मान निकालने के लिए 50 - 30। तो यहाँ क्या आएगा, 80 बटे में 20। अब हम इसको काटेंगे, कितना आएगा, 4/1। अब हमारा x और y का मान निकल गया, ट्रिक से, सिंपल तरीके से निकल गया, वहाँ आएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पूछ रहा है y कितने % है, किसका, x का। तो y कितना % है, y का मान लिख दिए, और किसका, x का, x को जो है बटे में कर दिए, × 100, हमारा मान आ गया।
तो ठीक है, आज हम इतने पर ही अपने क्लास को समाप्त करते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। आगे हम लोग और तरह के क्वेश्चन पे आएंगे, सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आज हम क्लास को समाप्त करते हैं।